नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह का ये टाइम था और आंगन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। आप लोग देख ही रहे हैं कि लगभग दीपावली के बाद से आंगन की कोई भी लिपाई पुताई नहीं हुई है। और अब मेरे यहाँ मैंने बताया भी था कि शादी है, तो मेहमान भी लगभग 10 तारीख से हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो आंगन की सफाई बहुत ज़रूरी थी। तो सबसे पहले आज मैं जो झाड़ू वगैरह होती हूँ उस काम से फ्री होकर मैं आ गई हूँ यहाँ पर आंगन की लिपाई पुताई करने के लिए, क्योंकि मूड बिल्कुल बना ही लिया था कि आज इसकी लिपाई पुताई करना ही है। और एक रिक्वेस्ट भी आई थी हमारी सिस्टर की कि आप आंगन की लिपाई करके बताइए। तो मैंने बोला भी था कि मैं आपको बहुत जल्द ही आंगन की लिपाई पुताई का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वैसे मैंने ये रिक्वेस्ट की वजह से नहीं बनाया, मुझे पुताई लिपाई करना ही थी। तो चलिए, यहाँ की लिपाई तो हो गई है चूने से। और काफ़ी पहले मुझे एक और कमेंट आया था कि दीदी, जब आप चूने से लिपाई पुताई करती हैं तो आपके हाथ नहीं फटते हैं? तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जब चूने से लिपाई पुताई करना रहती ना, तो हम लोग हाथों में लगा लेते हैं तेल, कड़वा वाला जो तेल होता है ना, सरसों का तेल, राई का तेल, वो तेल लगा लेते हैं और उसके बाद चूने से पुताई करते हैं। काफ़ी लोग तो ब्रश से भी कर लेते हैं, पर मुझे ब्रश से करने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो मैं हाथ से कपड़े से ही कर लेती हूँ। और उसके बाद जब हम लोग नहाते हैं या हाथ पैर साफ़ करते हैं ना, तो हाथ को कपड़े से की सहायता से थोड़ा सा साफ़ कर लो, घिस कर रगड़ लो ना, तो बिल्कुल भी हाथ नहीं फटते हैं और ग्रिसलिन लगाने से एकदम क्लीन हाथ हो जाते हैं। तो चलिए, इस तरफ तो ज़्यादा पुताई हो नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ है गेट, तो गेट तो उठाने की हिम्मत तो नहीं है। और इसके जो नीचे नीचे साइड में जो जगह दिख रही चूने वाली, उसमें कर लेंगे लिपाई पुताई और उसके बाद करेंगे लिपाई। तो जितनी फुर्ती और जितनी एनर्जी के साथ ये शुरू हुआ था ना, उतनी ही फुर्ती और एनर्जी के साथ ये मेरा ये वाला काम डाउन भी हो गया था, क्योंकि आंगन काफ़ी बड़ा है और लिपाई करने में मेहनत तो लगती है भाई, चाहे आप कच्चा फर्श लिपाई करें चाहे पक्का। तो वैसे मेरा जो फर्श है ये वाला आंगन का, ये पक्का ही है, ये कच्चा वाला नहीं है, इसमें गिट्टी पड़ी हुई है। पर शुरू से हम लोग इसकी लिपाई कर देते थे ना, इस वजह से आदत सी पड़ गई है वैसी लिपाई देखने की और करने की। तो चलिए, यहाँ पर चूने की सारी पुताई हमारी कंप्लीट हो रही है। और वैसे मेरी बेटी मना कर रही थी कि मम्मी मत करो, आंगन तो पक्का है, सिर्फ चूने की बॉर्डर बस बना दो, उसके बाद रहने दो, मत करो। पर मैंने यहाँ पर लिपाई कर ही दी क्योंकि काफ़ी अच्छा लगने लगा था आंगन हमारा। और दीपावली के बाद, जैसे बता ही दिया मैंने, दिवाली के बाद अब लिपाई पुताई हो रही है, क्योंकि मौसम अप डाउन हो रहा था और कहीं ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो कहीं बारिश हो रही थी, तो बस इसी तरह का मौसम था। और आज जो अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वैसे मैं रात को ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी का जो मौसम एकदम से फिर से ठंड वाला हो गया। आज दोपहर को जो धूप थी वो एकदम हल्की थी, क्योंकि बदली फिर से हो गई थी। तो मौसम तो अभी ऐसा ही रंग बदलेगा अपना, और ऐसा ना हो कि शिवरात्रि तक काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए। और काफ़ी सिस्टरों के मैंने ब्लॉग देखे हैं और कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी बता रही थी कि उनके यहाँ बारिश हो रही है। तो बारिश तो हमारे यहाँ मुश्किल है, जो अब बारिश हो, बारिश की पूरी उम्मीद जो है हम लोग जता सकते हैं शिवरात्रि में 101%, क्योंकि शिवरात्रि में तो मौसम ख़राब होता ही है। तो चलिए, कोई बात नहीं, शिवरात्रि का के लिए काफ़ी टाइम है अभी, उसके पहले हम ये सारे काम निपटा लेते हैं। और 12 तारीख को है बसंत पंचमी, नहीं 14 तारीख को है बसंत पंचमी, 12 तारीख को नहीं है, 14 तारीख को है। तो उसके पहले ही साफ़ सफाई थोड़ी वाली जो है ये कर लेंगे और उसके बाद करेंगे आंगन अंदर की साफ सफाई। तो अभी फ़िलहाल यही कर लेते हैं। और वैसे भी कच्चे घर आंगन को साफ़ सुथरा रखना इतना आसान काम नहीं होता है जितना हम लोग को दिखता है या लगता है। तो वैसे घर कच्चा पक्का से फ़र्क नहीं पड़ता है, साफ़ सफाई करना ही सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जब तक आपका घर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा ना, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, घर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ लोग होंगे भाई आलसी टाइप के, जिनको अच्छा लगता होगा, पर जिनको साफ़ सफाई पसंद है तो वो तो करते ही हैं, रेगुलर ही करते हैं। और मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सारी सिस्टरों ने कमेंट किया है कि आपका घर बहुत साफ़ सुथरा रहता, तो जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ घर मेरा एकदम साफ़ रहे, क्योंकि जो घर अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। और सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर घर गंदा रहता, तो मैं अपना काम निपटा कर ही फिर बाकी के काम में करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर भी लिपाई पुताई कर देते हैं। और चूल्हा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अंदर से भी मैंने मिट्टी निकाल दी है, बस इसकी घिसाई करना बाकी है। और कल के ब्लॉग में हमारी अनामिका बहन ने कहा है कि आपका चूल्हा मैंने देख लिया है और अब मैं इसको मांगूंगी नहीं, चुरा के ले जाऊंगी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप इसी बहाने मेरे घर आ जाएंगी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप चुरा के ले जाना चाहती, तो कम से कम इसके पहले आप मेरे घर आइए।
और यहाँ मैं ले आई थी गोबर पीछे से, और गोबर इस समय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भूसा वाला है, क्योंकि भूसा ही खा रही गाय। हरा हरा वाला चारा तो हमारे यहाँ मिल नहीं रहा है, तो भूसा ही है। तो इसमें मैंने डाल दी है लाल मिट्टी और गोबर। तो लाल मिट्टी मैंने काफ़ी सारी डाली है, लाल मिट्टी बोले तो गेरू, क्योंकि हमारी जो रेखा बहन है वो बोल रही थी कि सिस्टर आप ये बताइए, आप लोग जब ये लिपाई करते हैं तो ये कलर बनाते हैं या इसमें कुछ डालते हैं? तो मैंने आज दिखा दिया कि हम लोग इसमें गेरू डालते हैं। और वैसे मेरे यहाँ जिस गांव में मैं रहती हूँ, यहाँ पर कोई भी गेरू डालकर लिपाई नहीं करता है, सिर्फ मैं ही गेरू डाल कर लिपाई करती हूँ। क्योंकि भूसा वाला जो गोबर होता है ना, वो एकदम भूरा भूरा होता है और इसकी लिपाई अच्छी नहीं आती है। तो इसमें गेरू डालना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी सिस्टरों को देखा मैंने कि उन लोग जब लिपाई करती हैं ना, तो उन लोग उसमें काली मिट्टी भी डाल लेती हैं। बट काफ़ी बार मैंने बताया है कि काली मिट्टी हमारे यहाँ मिलती नहीं है खेतों में। हमारे यहाँ की जो अगल बगल जो खेत है ना, इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी भूरी सी है, एकदम काली ब्लैक नहीं है। तो हम लोग मैं तो गेरू डालकर ही लिपाई करने लगी हूँ। और जब मैं छोटी थी तो मैं जाती थी अपनी नानी के यहाँ। तो मेरी नानी के यहाँ वैसे तो घर पक्का था, पर आंगन में चीप डली थी। उस टाइम पे ना ये बेस वाला आंगन नहीं होता था, या तो चीप रहती थी या कच्चा आंगन रहता था। तो नानी के यहाँ भी ना यही लाल वाली लिपाई होती थी, और ये देख कर ना बहुत अच्छा लगता था, बहुत मन होता था कि हमारे यहाँ भी ये लिपाई हो। पर हम लोगों के इस तरफ ना ये लाल लिपाई को सही नहीं मानते थे, तो ये लिपाई होती नहीं थी। बट मैंने शुरू किया, और जब मेरे ससुर जी थी ना, तो उनको ये लिपाई बहुत अच्छी लगती थी। वो देखते थे और कहते थे कितना अच्छा आंगन लग रहा है। और सच में आंगन बहुत सुंदर लगने लगा था, देखकर ही मन खुश हो गया था। मेहनत तो लगती है, कोई भी आप काम करेंगे किसी भी प्रकार का, तो मेहनत तो हर काम में होती है भाई, छोटा हो बड़ा हो, कच्चा घर हो पक्का घर हो, मेहनत हर काम में है। तो मेहनत जब रंग लाती ना, तो वो देखकर बहुत खुशी होती। तो फाइनली चलिए आंगन की लिपाई हो चुकी है, और ज़्यादा लिपाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो दीवार दिख रही है ना, यहाँ तक ही लिपाई करना है हमको। क्योंकि इसके उस तरफ जो है पानी आता है नल का, वहाँ से पानी बहता है, तो इतनी ही लिपाई करेंगे। और यहाँ की लिपाई लगभग कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी मेरे इस हाथ में है, तो यहाँ भी लिपाई कर देंगे। और उसके बाद थोड़ी देर लेंगे धूप का आनंद, क्योंकि एकदम सुबह की जो हल्की हल्की धूप होती है ना, इस समय बहुत अच्छी लगती है। और ठंड जो है, फरवरी की जो ठंड है, इसको कहते हैं गुलाबी ठंड। तो बस गुलाबी वाली ठंड ही पड़ रही है, और बस ये इसी तरह से होली तक ऐसे ही ठंड पड़ती जाएगी। और इस समय जो है फ्रेंड्स, कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो सभी जगह हवा चलेगी, और जो पेड़ पौधे अगर आपके घर के आसपास हैं तो कचरा तो होगा ही। अब सबसे ज़्यादा परेशानी ना गर्मी के दिनों में यही होती है कि कचरा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए फाइनल ये वाला लुक देख लीजिए। और यहाँ रखा है चने का साग, तो खाने में चने का साग बनना है। और ये मिट्टी अभी रखी हुई है, क्योंकि हो सकता है चूल्हा में ज़रूरत हो, इसलिए अभी मैंने उसको फेंकी नहीं है। तो फाइनल ये देखिए, इतना अच्छा लग रहा है हमारा आंगन। और इसके बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह ही मेरे यहाँ बैठने वाले आ गए थे, तो उनके साथ बैठ गए। एक हमारे जो मतलब कहना चाहिए गांव में जो गुरुजी वगैरह होते हैं, साधु महात्मा जो होते हैं, तो वो मेरे गांव में तो नहीं रहते हैं, वो रहते दूसरी जगह है। पर मेरे ससुर जी के साथ उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी। तो काफ़ी लंबे समय के बाद वो आए, तो काफ़ी देर उनके साथ बैठ गए, और फिर उनको जो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देना थी वो दी। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर चूल्हे की घिसाई के लिए। और वो वीडियो क्लिप मैंने नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं सामने वाले को पसंद आता है या नहीं आता, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ चूल्हे को घिसना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार मैंने बताया कि मैं बहुत सारी यूपी वाली सिस्टरों की वीडियो देखती हूँ, तो उन लोग जब चूल्हा बनाती हैं, मिट्टी की छपाई करती हैं ना, तो उन लोग कभी घिसते हुए मैंने नहीं देखा कि पत्थर से उसको घिस के चिकना कर रही हैं। पर हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी ही है, और इसको घिसना बहुत ज़रूरी हो। ये लगभग 2 से 3 बार इसकी घिसाई होगी। जैसे कि फ़र्श को घिसते हैं ना, इसी तरह से हमारे यहाँ जब मिट्टी की छपाई होती है या मिट्टी से कोई चीज़ बनाई जाती है, तो इसी तरह से घिसाई होती है, ताकि ये चिकना हो जाए और मिट्टी अगल बगल से निकले ना। और यहाँ मैंने एक मुट्ठी राख आगे फेंक के देखी थी। कहते हैं अगर आगे से राख या कुछ भूसा वगैरह, कुछ धूल वगैरह फेंको, और अगर पीछे से उसकी धुंध उड़ती है, यानी आग बहुत अच्छी जाएगी चूल्हे में। तो ये चूल्हा एकदम परफेक्ट बना है। तो चलिए इसको बढ़िया मैंने घिस दिया था, और उसके बाद नहा धोकर मैं लग गई थी काम पे। तो सुबह का खाना पीना तो हमारा ऐसे सिंपल ही था, और हो गई थी शाम। और अब आप लोग कहेंगे दीदी एक ही एक चीज़ आप दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। कल अगले वीडियो में जो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, उसमें देखा था आपने मुरमुरा का चिवड़ा, और अब मैं बना रही हूँ आज भेल।
क्योंकि शाम का समय था और हल्का फुल्का कुछ खाने का मन था, और इस समय यसी को तो कुछ ज़्यादा ही खाने का मन होता है। तो उसने कहा मुझे भेल खाना है, जबकि मेरे पास वो मुरमुरा का रखा हुआ था चिवड़ा, पर उसको वो नहीं खाना था। जैसा सिंपल बनाते हैं वैसा ही उसको खाना था। तो चलिए सिंपल तरीके से जो बेसिक सी चीज़ें घर पे हैं उसी से बना लेते हैं। होटल ठेले वाले जैसा तो स्वाद आया या नहीं आया ये तो आप लोग जब खाते तब बताते। तो यहाँ मैंने मूंगफली सेक ली थी और थोड़ा सा तड़का लगा दिया था मीठी चटनी के लिए। तो इमली मैंने पहले ही फुला रखी थी, और तड़के में डाला है मैंने मेथी, राई, जीरा, और थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालती हूँ, और डाल देंगे काला नमक, और सादा नमक तो पहले ही डाल दिया, और डाल देंगे गुड़। और यहाँ पर इसको पकने देंगे। मीठी नीम तोड़ने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, वरना मीठी नीम का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो चटनी थी वो बन चुकी थी, और मुरमुरा को फिर से दोबारा से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि मुरमुरा काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। और इसको इसलिए रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये रखी रखी इसमें सीलन थी, तो इसको रोस्ट करके रख लेंगे और फटाफट से बना लेंगे भेल। तो सिंपल तरीका रहता है, और बनाने में ये काफ़ी इजी है और बिल्कुल ऑयल फ्री है ये। तो इसको तो हर कोई खा सकता है, पर जिनको घुटने वगैरह की प्रॉब्लम है वो इमली बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इमली से बहुत ज़्यादा शीत और बात होती है। तो यहाँ प्रोसेस चालू हो गया था मुरमुरा की भेल बनाने का। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ, क्योंकि आप लोगों का सहयोग और स्नेह ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया और आगे भी लेकर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बन गई थी हमारी जो भेल बनी थी, वो जाएगी मेरे हस्बैंड और उनके दोस्तों के लिए। तो यहाँ पर मैं 3 प्लेट उनकी लगा दूंगी, उसके बाद फिर यशी की और मेरी प्लेट लगेगी। तो आप लोग भी आ जाइए, तैयार है हमारी चटपटी मज़ेदार तीखी सी भेल पूरी, और आके खा के बताइए कि कैसी बनी है हमारी भेल। और बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके की है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं है इसमें। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या इसमें डालते हैं। तो मैंने सिंपल चीज़ें ही डाली थी, जो घर में थी उसी से हम लोगों ने बहुत अच्छी भेल बना ली थी। और चटनी जो है वो एकदम हरी चटनी जो थी काफ़ी तीखी हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी प्लेट। आ जाइए आप लोग सब भी, तो खाते हैं मिलकर भेल और बताइए इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।